बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS504 के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फाइनल टर्म के पेपर के हवाले से। आप इनको अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इंशाल्लाह आपका जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो इसी एमसीक्यू से कवर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पिंग साबित हो सकें। आगे जी फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। ब्रिंग इन द सिस्टम्स व्यू एंड डिफाइन फ्रॉम द सिस्टम्स परस्पेक्टिव द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी द डेवलपर्स मस्ट बिल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, थर्ड ऑप्शन है यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। डैश ब्रिंग इन द सिस्टम्स व्यू एंड डिफाइन फ्रॉम द सिस्टम परस्पेक्टिव द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी द डेवलपर्स मस्ट बिल्ड। फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है which of the following is not an objective for building an analysis model। फर्स्ट ऑप्शन है define set of software requirements, सेकंड ऑप्शन है describe customer requirements, थर्ड ऑप्शन है develop an abbreviated solution for the problem, फोर्थ ऑप्शन है establish basis for software design। तो जो थर्ड ऑप्शन है develop an abbreviated solution for the problem वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। किस कैसा जो है वो ओके ये थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स यूज डैश। फर्स्ट ऑप्शन है डैश लाइन टू शो कंट्रोल फ्लो, सेकंड ऑप्शन है सॉलिड बार्स एज विंडोज इन द CSPEC, थर्ड ऑप्शन है सिंगल हेडेड एरोज फॉर डिस्क्रीट डाटा फ्लो, फोर्थ ऑप्शन है डैश लाइन टू शो कंट्रोल फ्लो एंड सॉलिड बार्स एज विंडोज इन द CSPEC। तो ये राइट ऑप्शन है जो आई थिंक लिखा हुआ है इसको मैंने एक बार वेरीफाई किया है कि कंट्रोल फ्लो डायग्राम जो यूज होती हैं वो डैश लाइन टू शो कंट्रोल फ्लो एंड सॉलिड बार एज विंडोज इन द CSPEC ही राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, जिस पे आई थिंक है उसको मैं कंफर्म करके एक बार वेरीफाई कर लिया ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखने होते हैं तो कोई मिस्टेक ना रह जाए। फिर भी अगर कोई आपको लगे कि एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन ये था तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू से कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो। स्टूडेंट लॉगिन्स द सिस्टम एंड चेक्स हिज हर लेक्चर schedule. Keeping in mind the use case diagram and above scenario, the one of the post conditions might be। फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट शुड हैव अ लॉगिन, सेकेंड ऑप्शन है सिस्टम शुड बी अवेलेबल, थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट शुड लॉग ऑफ आफ्टर चेकिंग schedule एंड फोर्थ ऑप्शन है लेक्चर schedule शुड बी डिस्प्लेड डेट वाइज। जो सेकेंड ऑप्शन है सिस्टम शुड बी अवेलेबल वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है OOA is attending to define dash their relationships and their behavior। फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल, सेकंड ऑप्शन है क्लासेस, थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है सब्जेक्ट्स। तो जो क्लासेस है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे पास्ट पेपर्स हैं जिनमें ये एमसीक्यूज रिपीट होके आया है। तो इस एमसीक्यूज को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। Next MCQs है one of the most powerful features of exception handling is that an error can be dash over functions boundaries। फर्स्ट ऑप्शन है thrown, सेकंड ऑप्शन है called back, थर्ड ऑप्शन है caught एंड फोर्थ ऑप्शन है sent। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है thrown वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी कहें कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एमसीक्यूज़ होते हैं तो वकार सिद्धू के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। मैं जितने भी अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स वगैरह देती हूँ और जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे के आते हैं उनको ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो हैं वो वकार सिद्धू के ही इन्हीं में से एमसीक्यूज़ में से आते हैं। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ को पढ़ें तो वकार सिद्धू की जितनी भी फ़ाइल होती हैं उनको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी पेपर्स जो हैं काफ़ी ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर जो है वो इन्हीं में से बनते हैं। जो सब्जेक्टिव है वो आप हैंडआउट से पढ़िएगा क्योंकि सब्जेक्टिव बहुत कम जो है पास्ट पेपर्स वाले सब्जेक्टिव में से आता है।
फाइनल या मिड में, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादातर फाइल्स में से ही आता है, वो वकार की हो या मास की हो। जुनेद की भी अच्छी फाइल्स हैं, इनमें से ज़्यादा पेपर आता है, लेकिन वकार सिद्धू में अगर आप उसकी एक फाइल भी पढ़ रहे हैं जिसमें 50 to 60 एमसीक्यूज़ हैं, तो वो 50 to 60 एमसीक्यूज़ आपके वो 300 400 एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो वकार की फ़ाइल में इन्होंने दिए होते हैं। ठीक है, तो आप वकार की फ़ाइल को ज़्यादा प्रेफर किया करें। उसमें से आपके तकरीबन अगर आप 50 to 60 एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से आपके हाफ से ज़्यादा जो है 70% पेपर आपके उन्हीं एमसीक्यूज़ को कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, inspection can check conformance with the specification but not conformance with the dash requirements. फर्स्ट ऑप्शन है कस्टमर्स रियल, सेकंड ऑप्शन है डेवलपर, थर्ड ऑप्शन है टेस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है मैनेजर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कस्टमर्स रियल वो राइट ऑप्शन है हमारे इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, for inspection dash are prepared that contain information regarding defects। फर्स्ट ऑप्शन है tables, सेकंड ऑप्शन है चेकलिस्ट, थर्ड ऑप्शन है लिस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेम्स। तो जो सेकंड ऑप्शन है चेकलिस्ट वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जिस पे करेक्ट लिखा है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का, यानी चेकलिस्ट। Next MCQs है, the first bug was actually a moth which flew through an open window and into one of the marked dash relays। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी सेकंड यानी 2 जो लिखा हुआ है रोमन काउंटिंग में वो हमारा राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। इंशाल्लाह अगर आप इन एमसीक्यूज को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो गारंटी है कि इन्हीं एमसीक्यूज में से आपका 70% ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर होगा इंशाल्लाह। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा हर एमसीक्यूज को। ये करेक्ट ऑप्शन एट द टाइम हमेशा स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं, तो आप लोगों ने जो है राइट ऑप्शन अच्छे से याद रखना है ताकि एट द टाइम आपको राइट और करेक्ट ऑप्शन नहीं भूले। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप इन एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका बहुत पेपर जो है वो कवर होगा। होलिस्टिक मेडिसिन कंसर्न्स इटसेल्फ विद द स्टेट ऑफ द बॉडी एज अ होल, नॉट द डैश दैट इज करेंटली अटैकिंग इन इट। फर्स्ट ऑप्शन है टारगेट, सेकंड ऑप्शन है रीजन, थर्ड ऑप्शन है डिसीज एंड फोर्थ ऑप्शन है सोर्स। तो जो थर्ड ऑप्शन है डिसीज वो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एमसीक्यूज को मैंने 2-3 फाइल्स में देखा है, तो इस एमसीक्यूज को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, what factor has no precision in more sophisticated and complex computer-based system? First option है vast use of personal computers. Second option है vast increases in computer memory and storage capacity. Third option है greater variety of exhaustive input-output options. And fourth option है profound changes in computer architectures. जो फर्स्ट ऑप्शन है वास्ट यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, one second. What types of error are missed by black box testing and can be uncovered by white box testing? फर्स्ट ऑप्शन है runtime error, सेकंड ऑप्शन है logic error, थर्ड ऑप्शन है performance error एंड फोर्थ ऑप्शन है input error। तो logic error जो है वो इस MCQs का राइट ऑप्शन है logic error। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, when large amount of data is to be shared, repository model is used. This model has been extensively used in the dash-based application. फर्स्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम, सेकेंड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर्स, थर्ड ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर एंड फोर्थ ऑप्शन है रियल टाइम। जो फर्स्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव में ये एमसीक्यूज आया है। सब्जेक्टिव में भी इसके बारे में पूछा है कि जो रेसिप्रोसिटी मॉडल होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इस एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो है काफ़ी ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए दोनों में आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, an is a variance from a desired product attribute। फर्स्ट ऑप्शन है एरर, सेकंड ऑप्शन है एक्सेप्शन, थर्ड ऑप्शन है डिफेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है मिस्टेक। तो जो डिफेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। देखिए कोई भी ऐसे नहीं होता है कि जो कि 100% करेक्ट होता है और उसको सब कुछ पता होता है। ठीक है, मैं भी ये नहीं है कि मुझे 100% हर चीज़ हर बोलने में या बताने में या समझाने में 100% हूँ। मैं बिल्कुल भी 100% नहीं हूँ, ना कोई टीचर हूँ, ना कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन बस यही है कि आपको एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएँ
और आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो, किसी चीज़ में मिस्टेक हुई हो, कोई एमसीक्यूज़ का आंसर रॉन्ग है, कोई प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो गई है, कुछ वोकेबलरी वगैरह की मिस्टेक है, तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना तो मैं परफेक्ट हूँ और ना ही कोई 100% होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन सॉरी, ठीक है। बस एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका जो पेपर है वो इजीली ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। लेकिन अगर कोई मिस्टेक हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो आई एम सो सॉरी अगेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ensures that a class only has one instance and provides a global point of access to it. First option है singleton pattern, second option है observer pattern, third option है behavioral pattern and fourth option है adjoint pattern। तो जो first option है singleton pattern वो right option है इस MCQs का, यानी first option। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी आर एग्जांपल्स ऑफ डैश रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस, सेकंड ऑप्शन है फंक्शनल, थर्ड ऑप्शन है नॉन फंक्शनल एंड फोर्थ ऑप्शन है यूजर। तो जो नॉन फंक्शनल है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ये एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे ही पूछते हैं कि परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी जो है वो किस रिक्वायरमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो जो परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, Camel care is now the official convention for file names and identifiers in the Dash programming language. First option is C hash and C plus plus Java Visual Basic नेट। तो जो जावा है वो राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज का। अगर आपने जावा सर्किट पढ़ी है तो उसमें कैमल केस जो है इज नाउ द ऑफिशियल कन्वेंशन फॉर फाइल नेम्स एंड आइडेंटिफायर्स इन द, क्या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो जावा स्क्रिप्ट में जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये इंक्लूड होता है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का, ठीक है। अगर आपको यही वाली फाइल चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर लें, मैं आपको ये वाली जो फाइल है वो आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आप अगर आप स्कूल से जो पढ़ना चाहते हैं जब भी वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको ये फाइल चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू से कमेंट्स शुड बी indented relative to their positions in the dash। फर्स्ट ऑप्शन है कॉड, सेकंड ऑप्शन है डिज़ाइन, थर्ड ऑप्शन है लाइसिस एंड फोर्थ ऑप्शन है रिक्वायरमेंट्स। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉड वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, one of the guidelines to avoid common mistake is to never use dash except for declaration। फर्स्ट ऑप्शन है कॉमा है, सेकंड ऑप्शन सेमीकोलन है, देन इज इक्वल है एंड देन टू लाइन्स है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉमा वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, when planning for performance one should always remember the dash rule, 80/20, 70/20, 60/20 और 100/20। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 100 और 20/100 और 20/80 वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का, 20/80। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, behavioral class pattern uses dash relationship to distribute behavior between classes। फर्स्ट ऑप्शन है composition, सेकंड ऑप्शन है aggregation, थर्ड ऑप्शन है association एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है inheritance। तो जो इनहेरिटेंस है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ये मिड टर्म का भी एमसीक्यूज है, मुझे वो याद आया है क्योंकि उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो जो इनहेरिटेंस है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ये एमसीक्यूज जो है इसमें से मिड टर्म के भी एमसीक्यूज में है और फाइनल टर्म के भी एमसीक्यूज में है, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस अपेयर इन डैश अर्ली 50s, अर्ली 60s, अर्ली 70s, अर्ली 80s। तो जो अर्ली 60s है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। आप चाहे स्टॉप करके एक बार अच्छे से पढ़ लें, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, यानी 50 तक एमसीक्यूज हैं और आगे यहाँ तक एमसीक्यूज से आगे सब्जेक्टिव है। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी से बता रही हूँ ताकि सारे एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो जाएँ। देखिए 52 एमसीक्यूज हैं, 22 में है, तो सिर्फ ये कि जो है वो कवर हो जाए इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपको कोई एमसीक्यूज जल्दी जल्दी में समझ नहीं आती तो स्टॉप करके एक बार उस एमसीक्यूज को जो है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो पढ़ लीजिएगा और उसके ऊपर जो उसकी डेफिनेशन है वो सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन सी प्लस प्लस और जावा नेम्ड constants are written in all uppercase letter with dash to separate words। फर्स्ट ऑप्शन है सेमीकोलन,
सेकंड ऑप्शन है अंडरस्कोर, थर्ड ऑप्शन है कॉलन एंड थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है डॉट। तो अंडरस्कोर जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है indentation larger than dash makes deeply nested code difficult to read and increases the chance that the lines must be split. First option है 2, second option है 4, third option है third and fourth option है 1। तो जो सेकंड ऑप्शन है फोर्थ वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है which phase of software development life cycle is considered most expensive? First option है requirement gathering, second option है system design, third option है maintenance and fourth option है development। तो जो maintenance है वो right option है इस MCQs का, यानी third option right option है इस MCQs का। Next MCQs है a software requirement document describes all the dash provided by the system along with the constraints under which it must operate। फर्स्ट ऑप्शन है कंडीशन, सेकंड ऑप्शन है सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन है टास्क एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्शंस। तो सर्विसेज जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। Next MCQ is dash and functional specification document are produced in requirements analysis phase। First option है feasibility report, second option है requirement definition, third option है requirement specification, fourth option है design definition। तो requirement definition जो है वो right option है इस MCQs का। requirement definition and functional specification documents are produced in requirement analysis phase। तो सेकेंड ऑप्शन रिक्वायरमेंट एंड डेफिनेशन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन कंडीशनल स्ट्रक्चर लूप्स अरेज फंक्शंस। तो जो सेकेंड ऑप्शन है लूप्स वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेनी एप्लीकेशंस नीड टू बी पोर्टेड ऑन टू मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लैंग्वेजेस कंपाइलर सॉफ्टवेयर। तो जो प्लेटफॉर्म है यानी फर्स्ट ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। मेनी एप्लीकेशंस नीड टू बी पोर्टेड ऑन टू मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। Next MCQs है there are dash steps involved in identification of structure while driving object model। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर वाइल ड्राइविंग ऑब्जेक्ट मॉडल। तो फर्स्ट ऑप्शन 2 जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड इज कॉल्ड डैश। फर्स्ट है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, सेकेंड ऑप्शन है फंक्शन हैंडलिंग, थर्ड ऑप्शन है कोड हैंडलिंग, फोर्थ ऑप्शन है वेरिएबल हैंडलिंग। तो जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग है वो राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज का। द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड इज कॉल्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ये मिड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और फाइनल टर्म में भी एमसीक्यूज इंक्लूड है। Next MCQs है in order to show the presence of a defect a dash breaks a system। फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टर, सेकंड ऑप्शन है डेवलपर, थर्ड ऑप्शन है रिक्वायरमेंट इंजीनियर एंड फोर्थ ऑप्शन है डिजाइनर। तो जो टेस्टर है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। in order to show the presence of a defect a dash breaks a system tester is the right option of this MCQs। next MCQs है dash design decisions should be ones that are changeable in a software development cycle। फर्स्ट ऑप्शन है अर्ली, सेकंड ऑप्शन है लेट, थर्ड ऑप्शन है हेट्रोजीनियस एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका यहाँ पर जो है वो आंसर नहीं लिखा। आप जो है एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा। देखिए 1 मिनट, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर जो है वो देख के बता दूंगी। ठीक है, इसका यहाँ पर राइट जो है ऑप्शन नहीं लिखा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आर्किटेक्चर मॉडल प्रपोज्ड बाय क्लाइमेट एट एल कंटेन्स डैश व्यूज। यहाँ से शायद थोड़ा कुछ मिसिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है Dash server provides set of applications that enable communication among clients using text, image, bulletin boards, video, etc. फर्स्ट ऑप्शन है फाइल, सेकंड ऑप्शन है डेटाबेस, थर्ड ऑप्शन है ट्रांजैक्शन, फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है ग्रुपवेयर। तो जो ग्रुपवेयर है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज रिजल्ट ऑफ एफर्ट टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर एंड द
थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर, फर्स्ट ऑप्शन है पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर, सेकंड ऑप्शन है एंटायर आर्किटेक्चर एंड थर्ड ऑप्शन है थ्री टायर आर्किटेक्चर एंड फोर्थ ऑप्शन है जीरो इंस्टॉल। तो जो सेकंड ऑप्शन है एन टायर आर्किटेक्चर वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द प्रोसेस व्यू कैप्चर्स द concurrency and dash aspects of the design। फर्स्ट ऑप्शन है साइक्रोनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है ए साइक्रोनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है मैपिंग एंड लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है डेटा। जो फर्स्ट ऑप्शन है सिंक्रोनाइजेशन वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इन्वॉल्व प्योरली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिट टेस्टिंग। ये इसका भी राइट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ये भी मिसिंग है, आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। दो एमसीक्यूज इसके नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको इसके राइट ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है v माइनस एन प्लस टू, सेकेंड ऑप्शन है e माइनस वी प्लस टू, थर्ड ऑप्शन है e माइनस एन प्लस टू एंड फोर्थ ऑप्शन है e प्लस एन माइनस टू। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है e माइनस एन प्लस टू वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज 40 एमसीक्यूज देखते हैं। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेस्ट क्राइटेरिया अप्लाइड इन अ फेज ऑफ टेस्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शनल वैलिडिटी, सेकंड ऑप्शन है इंटरफेस इंटीग्रिटी, थर्ड ऑप्शन है करेक्टनेस एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो जो फोर्थ ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लॉजिक वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। सारा जो पेपर है वो इसी 40 to 45 या शायद इससे भी कम 30 मिनट्स की वीडियो में कवर हो जाएगा। 30 मिनट्स की वीडियो देखने के बाद कम से कम आप अपने पासिंग मार्क्स तो इंशाल्लाह ले ही लेंगे। तो आप इन एमसीक्यूज़ के क्विज जो इस वीडियो के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपका कम से कम वो जो आपने पूरा 6 मंथ सेमेस्टर के नहीं पढ़ा, वो फाइनल टर्म्स वगैरह की या कंप्लीट उसकी प्रिपरेशन नहीं की, तो कम से कम आप इन एमसीक्यूज़ को पढ़ के इस एबल हो जाएं कि आप पेपर को सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। The nature of software applications can be characterized by the information dash। फर्स्ट ऑप्शन है complexity, सेकंड ऑप्शन है content, थर्ड ऑप्शन है determinacy एंड फोर्थ ऑप्शन है content एंड determinacy। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। Next MCQs है the best way to conduct a requirements validation review is to dash। First option है examine the system for error, second option है have the customer look over the requirements, fourth option है send them to design team and see if they have any concerns, and fourth option है use a checklist of questions to examine each requirement। तो जो second option है have the customer लुक ओवर द रिक्वायरमेंट्स वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट। फ्लो चार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सीक्वेंस एक्टिविटी को, रैंडम एक्टिविटी को, पैरेलल एक्टिविटी या शफल एक्टिविटी। तो जो सीक्वेंस एक्टिविटी यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस हमारे एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोसेस विच डज नॉट टेक इनपुट इज कॉल्ड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मिरेकल प्रोसेस, ठीक है। ये जो है एक और फाइल में था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मिरेकल प्रोसेस। अ प्रोसेस विच डज नॉट टेक इनपुट इज कॉल्ड मिरेकल प्रोसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। 1 मिनट में अभी आपको देख के ना इसका भी राइट आंसर बता देती हूँ, पता नहीं आप लोग देखें कि नहीं, तो स्किप ना हो जाए। ओके इसका जो है राइट ऑप्शन है डाटा स्टोर, यहाँ पे है जी। इसका राइट ऑप्शन है डाटा स्टोर, आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन डाटा स्टोर है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग डैश डाटा स्टोर, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कुछ यहाँ पर नहीं लिखे राइट ऑप्शन, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। इन अ डैश ईच प्रोग्राम मॉड्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स। इन ईच प्रोग्राम
ठीक है वो। तो इसका जो है यूज केस डायग्राम राइट ऑप्शन है। यूज केस यानी फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, दोनों एक बार देख लें। इसका राइट ऑप्शन यूज केस डायग्राम है, इसका राइट ऑप्शन डाटा स्टोर है। ये दोनों एमसीक्यूज के राइट ऑप्शंस जो हैं वो मैंने सर्च करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू से आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। ये भी है, मैं आपको बता देती हूँ। CS504 ओके। जस्ट ओके ओके, इसका द कलेक्शन ऑफ यूज केस फॉर अ सिस्टम constitutes all the defined ways a system may be used, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। हाँ, ये आगे आई थिंक भी लिखा है, तो ये मैंने देखा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है उसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग construct? Which of the following is not? अच्छा ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है रिकरियन, यानी पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट? फर्स्ट ऑप्शन जो है रिकरियन वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज यहाँ से मिसिंग थे, वो मैंने CS504 की जिसमें सारे एमसीक्यूज हैं वहाँ से मैंने देख के आपको राइट और करेक्ट ऑप्शन जो है उनका वो बता दिए हैं। अगर कोई आगे भी मिसिंग होता है तो मैं आपको बता दूँगी। विच राइटिंग स्टाइल इज़ बेस्ट रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाई रोल इन इन्हेंसिंग द readability of a program? First option है if flag is equal 0, second option है if flag is equal start number, third option है if z is equal start number, and fourth and last option है if z is equal 0। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है if flag is equal 0 राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। Exception handling is a powerful technique that separates error handling code from dash code। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। अब नॉर्मल, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, बट फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज दैट एन एरर कैन बी डैश ओवर फंक्शन बाउंड्रीज। तो ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, ये पहले भी एमसीक्यूज आया है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ऊपर भी एमसीक्यूज जो है मैंने आगे के एमसीक्यूज जो है वो गुजरा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंस्पेक्शन चेक conformance with a specification but not conformance with dash requirements। फर्स्ट ऑप्शन है customer real, सेकंड ऑप्शन है correct, थर्ड ऑप्शन है टेस्टर एंड मैनेजर। तो कस्टमर रियल ये आगे सारे जो हैं वो रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, ये सारे ही आगे ऊपर जो हैं वो गुजर चुके हैं। ठीक है, यही सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। चेकलिस्ट ये भी आगे ऊपर गुजर चुका है, उसके अलावा सोर्स टेक्स्ट भी आगे गुजर चुका है, उसके अलावा विच फैक्टर हैज़ नो ये भी गुजर चुका है, वाच यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, उसके अलावा पैरेलल टेस्टिंग ना ये भी गुजर चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर यूज टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ डाटा और कंट्रोल इन एप्लीकेशन। फ्लो ग्राफ ये शायद नहीं था, आप इसको भी एक बार पढ़ लें। डैश आर यूज टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ डाटा और कंट्रोल इन एप्लीकेशन। फ्लो ग्राफ इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यू स्नेरियो ये भी गुजर चुका है, वॉइल टेस्टिंग के स्नेरियो जो है उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ क्लाइंट साइड, ये भी गुजर चुका है। वाइल लूप भी गुजर चुका है। एक मिनट, ये वाला आई थिंक नहीं गुजरा। देर आर 4 बेसिक कार्डिंग स्ट्रक्चर्स गुजर चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ऊपर है। ठीक है, आप ऊपर वाले सारे अच्छे से एमसीक्यूज पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। उसी के साथ जो है ये एमसीक्यूज ये भी गुजर चुका है। आगे सारे ही रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अगर आप एक बार देखना चाहते हैं मैं आपको सारे थोड़े से ही रह गए मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये सारे 80 90 95 ये सारे जो हैं
वो ऊपर गुजर चुके हैं, ठीक है। बस ऊपर वाले ही आप जो एमसीक्यूज़ मैंने शुरू से बताए हैं वो आपने अच्छे से बस पढ़ लेने हैं, ताकि अच्छे से ऊपर के सारे जो एमसीक्यूज़ अच्छे से पढ़ेंगे तो नीचे सारे रिपीटेड एमसीक्यूज़ थे। यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं CS504 के। अच्छे से इन एमसीक्यूज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर 70% इंशाल्लाह गारंटी के साथ 70% आपका जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए मैंने इंपॉर्टेंट जो है हैंडआउट्स से टॉपिक बताए हैं, आप मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि फाइनल टर्म के लिए कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हैं, तो मैं उसकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, ताकि आप वहाँ से जो है सब्जेक्टिव निकाल के सब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लें, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव के लिए तो जो ऑब्जेक्टिव है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैंडआउट से जो टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। काइंडली अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पिंग साबित हो सकें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।